जिस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? मैं इंडियन यूथ को दूंगा क्रेडिट, कुछ हद तक उनकी गवर्नमेंट को भी दूंगा, लेकिन जो उनका जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जो उनके मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, वो आगे लेके जाना चाहते हैं और वो नेक नीति से काम कर रहे हैं इस मामले में। ख्याल कि हमें इंडिया से स्पेसिफिक सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूएस का आपने कहा, जिक्र किया, तो हमें चाहिए कि वहाँ से हम एग्जांपल्स उठाएं और वैसे ही हम लोग अपनी साइट्स लॉन्च करें और उसके बाद उस पर काम करें, ना कि हम अब इंडिया की तरक्की का वेट करें और फिर हम अपना काम शुरू करें। तो मेरा ख्याल है कि हमें उन्हीं चीज़ों से सीख के अपनी साइट्स लॉन्च करनी चाहिए। अच्छा, अगर यूएस बेस्ड कंपनीज जो हैं उनके डोमिनेंस को एंड अप इंडिया कर लेता है तो इसके बाद इंडिया जो है वो कितना आगे अपनी टेक्नोलॉजी में चला जाएगा? क्या इमेज जो है वो इंडिया का बन जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में? बहुत अच्छा इमेज बनेगा डेफिनेटली, बहुत, क्योंकि अब दुनिया में अगर आप बात करें रिचेस्ट पर्सन तो वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया इज़ ए ह्यूज मार्केट, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, क्यों है? इसमें सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे लॉयल्टी बहुत कम है, ठीक है, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई किसी पे ट्रस्ट करता है तो वो सबसे पहले उसी की टांगे काटता है। यही एक मेन रीज़न है जो लोग डरते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने से और किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है किस तरह से इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है, किस तरीके से सोल्यूशन ढूंढे जा सकते हैं और एक पॉजिटिव वे में जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट? तो ये सबसे पहले तो हम लोग अपना जो अखलाक है उसको दुरुस्त करें, एक दूसरे के अपनी मुल्क की तरक्की के लिए सोचें और लॉयल्टी दिखाएं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हेल्प आउट करें एक दूसरे को, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसी तरह अपना ही सिर्फ बढ़ते जाएंगे फिर हम कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मौजूद है, लेकिन इन पे इम्प्लीमेंटिंग है। यहाँ पे जिसका ज़ोर चलता है उसी की लाठी है, उसी की भैंस है, ठीक है। अगर आप लीगली कोई भी काम करते हैं यहाँ पे उस पर एक्शन बहुत ज़्यादा है, उसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इदारे हैं जो उन लोगों को ज़्यादा पकड़ते हैं जो लीगल आते हैं, जो इलीगली ब्लैक मनी यूज़ कर रहे हैं या अंडरग्राउंड कुछ काम करते हैं, उनकी कोई पकड़ दकड़ नहीं है। जिस वजह से जो लोग हैं वो डरते हैं अपने आप को शो करने से या कोई भी लीगल काम करने से, वो पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसमें ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को फैसिलिटेट करें, कुछ ऐसे आसान रास्ते बनाएं जिससे वो लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में या अपना कुछ करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकें, उनको कोई जो है वो इजी वे दें। वजह हमारी आवाम है और हुक्मरान में ही है हमारे, कि हम लोग अपने लोगों पर इन्वेस्ट नहीं करते। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी, आपको क्या लगता है कि इंडिया में कहाँ पर काम किया जा रहा है अपनी आवाम की ग्रूमिंग के लिए? वो स्टार्टिंग से, अभी से नहीं, जब से ये पार्टीशन हुई है उसके बाद से वो अपने लोगों पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, उनके बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनकी तलीम एजुकेशन के बारे में सोचते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ अपनी आवाम को मरने के लिए छोड़ा होता है। हर बंदा अपनी जो सा है जुस्तजू में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए वो लगा हुआ है, उसका कोई विजन नहीं है, उसको कोई विजन अगर वो सोचना भी चाहे उसको रास्ते नज़र नहीं आते, उसको जो से अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती इस मुल्क के अंदर। वो सिर्फ अपने इसी कामों में उलझा हुआ है कि मैंने दिन में कमाना कहाँ से है और रात को खाना कहाँ से है। तो आपको क्या लगता है कि सर किस तरीके से जो है हमें पॉजिटिव वे में अपनी मार्केट के अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं? एजुकेशन से और लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने से। हमें अपने जो उनसे टैलेंटेड लोग हैं उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप यहाँ पे अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग जो स्पोर्ट्समैन हैं किसी भी वो शोबे से हों, वो बाहर से कुछ यानी कि जीत के आते हैं, कोई विनिंग होते हैं, स्टार्स होते हैं वो हमारे, लेकिन हमने उनको अब बैकवर्ड पे फेंका होता है। हम उन पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, छोड़ देते हैं उनको उनके हाल के ऊपर। 1 2 3 साल उनसे मुलाकात करते हैं लोग, जाके पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और उसके बाद उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो सा ह्यूमन जो सा है डेवलपमेंट वो नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल अभी अमेज़ॉन आया, नो डाउट कि वो वर्ल्ड वाइड एक एडमायर्ड कंपनी है, वो एक ब्रांड एक किस्म का है कि वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, वो वर्ल्ड मार्केट बनी हुई है। वो तो वो है, यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने हिसाब से भी खुद से भी कुछ करना चाहिए, ना कि वो ट्रक की बत्ती के पीछे लग के कि हम जो आएगा हमें चलाएगा तो हम चल जाएंगे, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हमें खुद से भी कुछ करना चाहिए इस मामले में। हमें टेक्नोलॉजी में बढ़ना चाहिए आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना होगा और हमें अप्लाइड एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। रिवायती तालीम जो है हमारी पुरानी, उसको ख़त्म करना चाहिए, अप्लाइड एजुकेशन की तरफ जाएं, ताकि जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में काम आएगी, x² + y² हमारी ज़िंदगी में काम नहीं आएगा, ठीक है। तो जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में काम आती है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए और आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। और यही हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजी को और ओवरऑल एक प्रॉपर डेवलपमेंट को जो है वो बूस्ट अप कर सकती है। मुझे ये बताएं,
अगर यूएस कंपनीज को जिस तरह से हुकूमत ट्राई कर रही है उनके डोमिनेंस को एंड करने की, अगर वो हो जाते हैं तो क्या इंडिया की हुकूमत का क्या इम्पैक्ट जो है वो बनेगा? देखें, गवर्नमेंट इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर आपकी इंडिपेंडेंट हैं तो आई डोंट थिंक सो कि उनका कोई अमेरिका को कोई इस तरह से कोई मसला होना चाहिए। इंडिया जो है नो डाउट वो उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंट डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अमेरिका जो है ऑब्वियसली उनका साथ भी देता है, और अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस इंडिया में ख़त्म हो भी जाता है तो इंडिया को उस चीज़ से कोई मसला नहीं है, या अमेरिका को उस चीज़ से आई थिंक सो मसला नहीं होना चाहिए। नो डाउट वो साथ में ट्रेड कर। और दूसरी बात ये कि गिव एंड टेक पॉलिसी होनी चाहिए कि अब अगर आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो तो हम भी आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें एज सच कोई इस तरह से हैवी इन्फ्लुएंस का नहीं होना चाहिए, ना ही किसी को इस चीज़ में एतराज़ होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में ये अगर इनिशिएटिव लेता जाता है तो पाकिस्तान में भी इसका बहुत स्कोप है। इफ़ मैं कोई पिछले 5-7 साल पहले पीछे चला जाऊं तो मैं देखूंगा कि जी हमारे में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड जो है बहुत कम था। एज फार एज कोरोना में हमने देखा होगा कि हमारी जो ऑनलाइन सेक्टर में जो हमारी शॉपिंग ट्रेंड है वो बढ़ा है, तो मैं तो इसको हाई स्कोप देख रहा हूँ पाकिस्तान में। ये बताएं, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं? टेक्नोलॉजी वाइज तो वी आर फार बिहाइंड देन इंडिया, आई वुड से। पाकिस्तान काफ़ी पीछे है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट है, पाकिस्तान में स्कोप है, पाकिस्तान आगे जा सकता है अगर हमारे हुक्मरान हमें अच्छे मिल जाएं और हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले अगर नेक नीति से काम करें तो, और पाकिस्तान का जो यूथ है और वो नेक नीति से पाकिस्तान को आगे लेके चलना चाहें तो देयर आर हाई चांसेस। मुझे ये बताएं, अगर यूएस बेस्ड कंपनीज के डोमिनेंस को एंड किया जाता है इंडिया की तरफ से तो इंडिया का क्या इमेज क्रिएट होगा इंटरनेशनल मार्केट में? इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी में कितना ग्रो कर लेगा? हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इंडिया ने आई वुड से कि ये चीज़ रियलाइज़ कर ली हुई है। अगर इंडिया अमेरिकन डोमिनेंसी को ख़त्म कर रहा है सो इट्स अ गुड थिंग। हमें जो अगर दूसरों की कोई अच्छी बात है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान अभी इस पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान को आइंदा आई वुड से 5 से 10 साल लग जाएंगे अपने वर्थ बनाने में, अपनी डोमिनेंसी क्रिएट करने में, इस सेक्टर में आगे जाने में। सो इंशाल्लाह इंडिया कर रहा है तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस स्टेप में आ गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही जो है आगे सर्वाइव करेगी। और ये जो भी जितने भी पहले हम लोग देख रहे होते थे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे थे, लेकिन अब देखें ना एकदम आप सोशल पे स्विच हो गए हैं। तो आइंदा आने वाला टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी का है, और लोग जो है अब ये चाहते हैं कि वो घर बैठ के सुकून से पीसफुली पैसा कमाएं, ना कि यहाँ वहाँ छोटी मोटी जॉब्स करके 10,000 या 20,000 महीने बाद उन्हें मिले। तो अगर इंडिया ये स्टेप ले रहा है तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक ही जो यूएस की मोनोपोली चलती चली जा रही है, फिर आपको पता है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट्स रखते हैं, फिर कोई भी पॉलिसी के अगेंस्ट हम उनके काम नहीं कर सकते। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो कि उनको टक्कर दे। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा इनिशिएटिव है, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। और हमारे पास तो माशाल्लाह से टैलेंट की कमी नहीं है। हर जो टेक्नोलॉजी के जैसे यूएमटी के स्टूडेंट्स हैं, यूईटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने डिफरेंट साइट्स जो है वो लॉन्च किए। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट लेवल पे इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम भी टेक्नोलॉजी की दौड़ में आ गए। जिस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? मैं इंडियन यूथ को दूंगा क्रेडिट, कुछ हद तक उनकी गवर्नमेंट को भी दूंगा, लेकिन जो उनका जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अपने वो जो उनके मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, वो आगे लेके जाना चाहते हैं और वो नेक नीति से काम कर रहे हैं इस मामले में। मेरा ख्याल है जैसे हम लोग वैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है, तो हम लोग टेक्नोलॉजी में भी थर्ड वर्ल्ड से भी शायद थोड़ा सा नीचे फॉल कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दौड़ जब से शुरू हुई थी हम तब इलिटरेट रह गए, और जब हम लोग अब लिटरेसी रेट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो लेकिन अभी भी हम टेक्नोलॉजी में बहुत कम है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग के स्टूडेंट्स जो धड़ाधड़ डिग्रियां ले रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, जो थीसिस वो देते हैं अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स में, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, ताकि हम लोग इसमें आगे आ सकें। मुझे बताएं कि जिस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, अगर वो एंड अप कर देती है यूएस बेस्ड कंपनीज को, तो उनकी मार्केट में क्या रेपुटेशन, क्या इमेज क्रिएट होगी? इंडिया की या यूएस की? इंडिया की। इंडिया की ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि अच्छी ही प्रोड्यूस होगी, और हर कोई चाहता है कि अब जो है यूएस से थोड़ा सा बाहर निकल के, इवन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी इस पे एफर्ट कर रहे हैं कि हमारी जो लॉन्चिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे कि अभी मैं सुन रही थी अमेजॉन पे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ईबे पे बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं, और हर कोई जो है ईजी प्लेटफॉर्म्स ढूंढ रहा है। अगर इंडिया इस तरह से कुछ कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि एक एग्जाम्पल सेट करेगा बाकी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए कि हर कोई जो है इस दौड़ में आगे आ सकता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो ये बताएं कि हमें टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंडिया से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है इस वक्त? मेरा नहीं बहुत अच्छा उनका इनिशिएटिव है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। जैसे अब अमेज़ोन है, दुनिया के कितने ममालिक हैं उनमें वो काम कर रहा है, आई थिंक मोर देन 15 है, तकरीबन 15 के करीब ऐसे। तो उनकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो जैसे वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया, बाकी भी हैं, ठीक है। तो इंडिया इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंडिया के बारे में बात करें तो हमें पाकिस्तानियों को भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे अब इंडियन है, इंडिया में तो टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे है। आप जितने भी सीईओज देख लें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, गूगल देख लें, तो उस पर मोस्टली जो है वो इंडियंस ही हैं।
ख्याल कि हमें इंडिया से स्पेसिफिक सीखना चाहिए क्योंकि हमारे पास अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे यूएस का आपने कहा, जिक्र किया, तो हमें चाहिए कि वहाँ से हम एग्जांपल्स उठाएं और वैसे ही हम लोग अपनी साइट्स लॉन्च करें और उसके बाद उस पर काम करें, ना कि हम अब इंडिया की तरक्की का वेट करें और फिर हम अपना काम शुरू करें। तो मेरा ख्याल है कि हमें उन्हीं चीज़ों से सीख के अपनी साइट्स लॉन्च करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया कोई खुशहाल कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ की कल्चर और ट्रेडिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि वहाँ की औरतें पहनती हैं, वहाँ का कल्चर है कि शादी पे लोग पहनते हैं, गोल्ड बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि खुशहाल कंट्री है, बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड कंट्री। पॉवर्टी रेट वहाँ का इतना हाई है, पाकिस्तान जैसे ही है। यहाँ पे देखो, हम ये तो नहीं कह सकते हमारे देश प्रिविलेज है। तो आप क्या कहना चाहेंगे मैडम कि यहाँ अगर पाकिस्तान की बात करें तो आम इंसान के लिए एक्सेसिबल नहीं है गोल्ड, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि वहाँ पर एक ह्यूज क्वांटिटी क्यों? अगर देखा जाए यहाँ की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, यहाँ का डॉलर स्टेबल नहीं है, यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। इंडिया में देखा जाए वो अच्छा चल रहा है, उनका है स्टेबिलिटी, उनका है सिस्टम पुट इन प्लेस, तो वहाँ पे ज़्यादा इजी। ओवर द ग्लोब हमें जितने भी कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज से सीखना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज़, ऑब्वियसली इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, बट नो डाउट उसने मार्केट में बहुत अपना नाम बनाया हुआ है। तो इसी हिसाब से हमें दूसरे कंट्रीज़ को देखना चाहिए। हमारी नेबर कंट्री चाइना है, उसने यू कैन सी कि वो हमसे बाद में आज़ाद हुआ है, लाइक 1949 में, और उसने कितना बूस्टअप किया अपनी इकोनॉमी को, अपनी टेक्नोलॉजी को, कि इस टाइम वो अपने आप को एक सुपर पावर क्लेम कर रहा है। तो हमें भी इस चीज़ की तरफ जाना चाहिए। ऑब्वियसली हमारी जो यूथ है उसकी रुझानात जो हैं वो तब्दील होने चाहिए इस तरह से कि वो अपने डेवलपमेंट की तरफ जाएं और ना कि वो एक रिवायती तरह से रिवायती कामों की तरफ जाएं कि अच्छा, अगर यूएस बेस्ड कंपनीज जो हैं उनके डोमिनेंस को एंड अप इंडिया कर लेता है तो इसके बाद इंडिया जो है वो कितना आगे अपनी टेक्नोलॉजी में चला जाएगा, क्या इमेज जो है वो इंडिया का बन जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में? बहुत अच्छा इमेज बनेगा डेफिनेटली, बहुत, क्योंकि अब दुनिया में अगर आप बात करें रिचेस्ट पर्सन तो वो यहाँ वो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड है सारे। यहाँ वो अमेजोन के भी जो है नाम मेरे जैसे निकल गए, जेफ बेजोस, आई थिंक जेफ बेजोस है। अच्छा, तो वो यानी कि दुनिया के कितने, यानी कि इतना हमारा पाकिस्तान का बजट नहीं है जितना उनका इनकम है और जितनी उनकी यानी कि है चीज़ें, तो डेफिनेटली ये स्टार्टअप चीज़ें जो हैं वो बहुत इंडिया आगे चला जाएगा, अभी ऑलरेडी भी है, और फिर इसके ये स्टेप के बाद फिर डेफिनेटली जो मास्टर्स करके या एमफिल करके निकलेगा एक फील्ड में, तो वो उसका एक्सपर्ट हो जाएगा उस चीज़ का। तो उससे मेरे ख्याल से हमारी एजुकेशन इस तरह से है कि हम पहले तो स्टूडेंट को 15-16 साल पढ़ाते हैं, किताबें पढ़ाते हैं, रटी रटाई किताबें होती हैं, वो सारी पढ़ते हैं। उसके बाद जब वो फील्ड में जाता है तो उसको फील्ड के बारे में बहुत कम नॉलेज होता है, उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस गेन करना होता है। उसको कंपनीज जॉब नहीं दे रही होती कि जी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लाइक अगर उसने 16 ईयर्स पढ़ा है तो उसको और एक्सपीरियंस कितना चाहिए? अगर एक कंपनी उसको अच्छी पे देना चाह रही है तो वो कहेंगे जी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो मसला ये है कि हमारी अप्लाइड एजुकेशन नहीं है, तो अप्लाइड एजुकेशन आएगी जिसमें हमारी अब जो लाइफ के बारे में हमें पढ़ाया जाए, जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में पढ़ाया जाए, अप्लाइड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाए, तो आई थिंक हम बूस्टअप कर